हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन उसमें प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे कि किस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकाला जाता है, हम वही चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अगर ये आपको निकालना आ गया मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये दिया गया है कि कुछ इस तरीके से ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस इस तरीके से है, फिर उसी तरीके से यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, ये 3 ओम, ये दे रखा है आपका 7 ओम, ये है 10 ओम और ये है आपका 30 ओम। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, देखिए ये दिया है A B C D। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्स्ट RAC बताइए, मतलब A और C के बीच का इक्विवेलेंट क्या होगा ये बताइए। फिर हमसे दूसरा ये बोल रहा है कि आप बताइए RAD बोल दें, RAD ये बताइए, या फिर हम BD निकाल लेते हैं। ठीक है, हम ये देख ले रहे हैं कि RBD कितना होगा, लेकिन RBD नहीं, अभी हम कैलकुलेट करेंगे RAD। ठीक है, और BD जानबूझ के अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जो हम इसके जस्ट आगे देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इसके इक्विवेलेंट की तो A और C के बीच का इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो सबसे पहले आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये सर्किट और ये सर्किट सीरीज में, किसमें है, सीरीज में। और आप सबको पता है कि सीरीज में जब होते हैं तो R इक्विवेलेंट निकाला जाता है R1 प्लस R2 से। ठीक है, तो हम इसके इक्विवेलेंट को मान लेते हैं R1। ठीक है, अब हम निकालेंगे R1 इज इक्वल्स टू, देखिए ये और ये सीरीज में है तो यानी कि 10 प्लस ये 30 यानी ये आ गया 40 ओम के बराबर। ठीक है, तो जो R1 की वैल्यू आई है वो 40 ओम के बराबर है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें इन रेजिस्टेंस की, इन दो रेजिस्टेंस की, तो ये भी तो आपको सीरीज में दिख रहे हैं इस टाइम। ठीक है, क्योंकि ये इससे जुड़ा है और फिर ये यहाँ और ये यहाँ जुड़ा है, मतलब ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है और इनको हम मान लेते हैं R2, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं R2। तो जो R2 की वैल्यू होगी वो होगी दिस प्लस दिस यानी कि 3 प्लस 7 यानी ये आ जाएगा 10 ओम के बराबर। ठीक है, मतलब इसको और इसको, इसका इक्विवेलेंट R2 है और इन दोनों का सम आ जाएगा 10 ओम के बराबर। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझिए, एक ये बन गया, ये दोनों मिला के एक बन गया, ये दोनों मिला के एक बन गया। अब इसको हम एक नए फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये आपका A है और ये आपका C है। ठीक है, अब देखिए A से C के बीच में एक इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाला तो एक रेजिस्टेंस बना और ये आपका R2 है और R2 की वैल्यू 10 ओम है। मतलब ये है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरीके से गया है, एक रेजिस्टेंस ये गया, ठीक, और ये बना, तो इसकी जो वैल्यू है वो R2 के बराबर है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे वाले, इन दोनों को अगर देखा जाए तो इन दोनों को मिला के R1 बना है और यहाँ डायरेक्टली जुड़ा है। तो देखिए हम करें कि ये रेजिस्टेंस एक ये है, अगर R1 की बात करें तो R1 की वैल्यू 40 ओम के बराबर है। ठीक है, जो बीच वाला रेजिस्टेंस आपका दिया है वो बीच वाला रेजिस्टेंस आपका 10 ओम के बराबर ये दिया है। ठीक है, अब आप खुद देखिए ये 10 ओम दिया है, अगर हम R2 की बात करें तो R2 10 ओम के बराबर है। अब देखिए ध्यान से, अगर इन तीनों को देखा जाए तो क्या आपको पैरेलल दिख रहे हैं? तो अगर पैरेलल दिख रहे हैं तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/R इक्विवेलेंट इस तरीके से। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, आप इस तरीके से करिए, यही होता है। तो हम लिखेंगे 1 दिस यानी 40 प्लस 1 दिस यानी कि 10 प्लस 1 दिस यानी कि ये है 10। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर इन तीनों का एलसीएम लिया जाए तो इन तीनों का एलसीएम 40 आएगा, बिल्कुल 10, 40 और 10 का एलसीएम 40 ही आएगा। 40 1 जा 40, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 10 4 जा 40, तो 4 1 जा 4 प्लस 10 4 जा 40, तो 4 1 जा 4, ये आ गया 4 4 8 1 9, ये आ गया 9/40, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 9/40 आई है। तो अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू देखी जाए तो ये 40/9 आएगा, मतलब इतने ओम के बराबर होगा। क्योंकि जब इसको अपन पलटते हैं तो ये भी पलट जाता है, पता तो है ना, ये चीज़ है। तो ये तो हम अभी एक पार्ट निकाले हैं कि RAC की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? अगर बात आपको समझ में आ गई तो अब हम निकालना सीखेंगे RAD की वैल्यू, ठीक है। और RAD की वैल्यू निकालनी है तो इसके पहले तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो है 3 5 3 5 ये 10 ओम था, ठीक है। और ये हम हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये जो बीच में जाली लगी है इसको भी अपन हटा देते हैं, ठीक है, हट गया। अब हमसे पूछ रहा है कि A और D मतलब इसके बीच का इक्विवेलेंट बताइए। अब ध्यान से समझिएगा अब यहाँ पे। अब देखिए, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पकड़ो, ठीक है, यहाँ पकड़ो ऐसे। तो देखिए, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। अगर सीरीज में दिख रहे हैं तो इनको आप R1 मान लो, ये क्वेश्चन पहले वाले से अलग है, ठीक है। इसको आप R1 मान लो। अब ध्यान से देखना कि अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको R1 मान लेते हैं तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 + 7 यानी 10 ओम के बराबर होगी, ठीक है। अब इसका एक नया फ़ोटो बनाइए, यह भी हमें सीखने के लिए, ठीक है। जब नया फ़ोटो बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ठीक है, ये दिख रहा है। अब हम इनकी बात करें तो ये कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। अगर इनको देखा जाए तो दोनों को 10 ओम के बराबर हो गया है। अब इसको देखा जाए तो आप देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस तरीके से है, एक रेजिस्टेंस आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका D है, ठीक है। अब हमसे इसी से मतलब है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो अब इन दोनों रेजिस्टेंस को एक बार देखिए तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपको किस में दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। और पैरेलल दिख रहे हैं, इनको हम R2 मान लेते हैं, इनका इक्विवेलेंट क्या मान लेते हैं, R2। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो क्या 1/R2 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1 दिस यानी कि 10 प्लस 1 दिस यानी कि अगेन 10, 1/10 1/10 ये आ जाएगा 2/10 के बराबर। तो 2 5 जा 10 यानी कि ये 1/5 आ गया, ठीक है। तो अगर इसको पलटेंगे अपन तो ये भी पलट जाएगा, यानी R2 की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम के बराबर। कहीं पे आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अगर ये हो गया आपसे, अब इसका एक नया फिर से फ़ोटो बनाइए। अब फ़ोटो बनाएंगे तो देखो आप A और D ये रहे, ये A है, ये D है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरीके से आया है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इक्विवेलेंट वो कुछ इस तरीके से है। ये कितना है, 5 ओम आया है। देखिए, ये आपका दे रखा था 10 ओम, ये आपका 10 ओम है, ये आपका 10 ओम है। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम इसे पकड़ेंगे और इसे पकड़ेंगे, दोनों को पकड़िए। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को देखिए, आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। और इनका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं R3 के बराबर है। किसके बराबर है, R3 के बराबर है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आपको भी पता है कि R3 इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस आ जाएगा, यानी कि ये आएगा 5 + 10 यानी कि ये आ जाएगा 15 ओम के बराबर, ठीक है। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन R3 है और R3 की वैल्यू किसके बराबर है, 15 ओम के बराबर है। कहीं पे यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसका एक नया फ़ोटो बनाते हैं।
और जब नया फ़ोटो बनाएंगे तो देखिए हम लिखेंगे A और D, तो ये आपका A रहा, ये आपका D रहा, इतनी बात ठीक है। अब देखिए A और D के बीच का ये जो है ये 30 ओम है, ये 30 ओम है, नीड नहीं थी इसीलिए भूल गए थे, ये आपका 30 ओम दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन किए तो कितना आ गया 15 ओम के बराबर, तो एक टर्मिनल यहाँ जुड़ेगा, एक टर्मिनल यहाँ जुड़ेगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से जुड़ने वाला है, ठीक है। और ये आपका 15 ओम के बराबर है। अब देखिए ये दोनों क्या पैरेलली कंबाइंड हैं, आपको दिख रहा है, तो पैरेलली कंबाइंड है, तो अब हम यहाँ का इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो लिखेंगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 दिस, यानी कि 1/15 प्लस 1 दिस, यानी 1/30, दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 30 होगा, 15 दूनी 30, तो 2 एकम 2 प्लस 30 1 जा 30, तो 1 × 1 = 1, ये आ जाएगा 2 + 1 = 3, और 3/30 ये आ गया, कट करेंगे तो 3 × 10 = 30, यानी 1/10 ये आ गया, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/30 के बराबर, यानी कि 1/10 के बराबर आई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1/r इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो 1/10 के बराबर है, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, जब इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 10 ओम के बराबर, ठीक है। अब जो r इक्विवेलेंट ओवरऑल आया है, या r इक्विवेलेंट वो आया है RAD के बराबर, ठीक है, क्योंकि RAD की ही वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है R इक्विवेलेंट, और ये आपका आया है 10 ओम के बराबर, और यही होगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में अगर इस तरीके से पूछता है तो हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी हड़बड़ाए तो ये गया, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको आराम से रिलैक्स होके करना है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे अपन। तो चलिए ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, अपन देखते हैं कि किस तरीके से इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब समझिए, देखिए ध्यान से, अपने को कैलकुलेट करना है A और B के बीच का इक्विवेलेंट, बोल रहा है कि RAB की वैल्यू बताइए इनके बीच का इक्विवेलेंट। अब देखिए इनको हम स्टेप वाइज करते हैं, जैसे अगर इस रेजिस्टेंस को देखा जाए तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस के ऊपर कॉन्सनट्रेट करिए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कॉन्सनट्रेट करिए। इसका एक टर्मिनल यहाँ है तो एक कहीं और है, इसका एक यहाँ है तो इसका भी एक यहीं है लेकिन दूसरा कहीं और है, मतलब ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में कंबाइंड है, और इनका इक्विवेलेंट हम R1 के बराबर मान ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर सीरीज में है तो R1 की वैल्यू क्या होगी, दिस प्लस दिस, यानी 2 + 2, यानी ये आ जाएगा 4 ओम के बराबर, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आया है 4 ओम के बराबर आया है। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये आया है 4 ओम के बराबर, ये हो गया, ठीक है। अब चलिए आपको मिल गया, अब इसे हम हटा देते हैं, ध्यान से बस समझते जाइए स्टेप बाइज। अगर अब इनकी बात करें तो देखिए इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी एक टर्मिनल यहीं है, इसका दूसरा यहाँ है और इसका भी दूसरा यहीं है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइंड है। कैसे? पैरेलली कंबाइंड हैं और इनका इक्विवेलेंट हम R2 के बराबर मान ले रहे हैं, इनका इक्विवेलेंट हम R2 के बराबर मान ले रहे हैं। अब समझिएगा, हमें पता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें इक्विवेलेंट निकलता है 1/this यानी 4 + 1/this यानी 1/2, यही होगा 1/2 ये होगा। अब दोनों का देखिए एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 × 1 = 4, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 2 × 2 = 4, तो 2 × 1 = 2, ये आ गया, 1 + 2 = 3, दिस इज 3/4, ठीक है। अब देखिए ये आया है 1/R2 की वैल्यू। अगर हम R2 की वैल्यू निकालें, मतलब जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4/3 ओम के बराबर। बात समझ में आ रही है? मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा है, इन दोनों रेजिस्टेंस का, वो 4/3 के बराबर आ रहा है।
अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम हटा दें, ठीक है। हटा के अब जो इनका इक्विवेलेंट आया है उसको एक रेजिस्टेंस ऐसे मान ले रहे हैं और इसको यहाँ कंबाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसका इक्विवेलेंट देखा जाए तो अभी आप देख रहे हैं कि 4/3 ओम के बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसको भी अपन हटाते हैं और यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, इसके और इसके बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दिख रहे हैं, बिल्कुल सीरीज में है, और सीरीज में जो R इक्विवेलेंट आता है वो आता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि 2 + 4/3 प्लस ये कितना है 2 ओम है प्लस 2 ये आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 तो इसे लिखेंगे 4 + 4/3 ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे 1। आप बड़े हो चुके, हम भी क्या कर रहे हैं, 3 4 जा 12 और 12 4 16, मतलब 3 चौक को 12 4 16 और ये आ गया 16/3 ओम के बराबर। मतलब जो इसका इक्विवेलेंट आया है यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू 16/3 आई है, और जो R इक्विवेलेंट है वो क्या RAB के बराबर है, बिल्कुल है। ये RAB की वैल्यू 16/3 ओम के बराबर होगा। बात तो समझ में आ गई। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर आप कर सकते हैं तो आप कोशिश करिए तेज़ी से कर लें, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने को निकालना है इसके और इसके बीच का इक्विवेलेंट, यानी RAB की वैल्यू यहाँ पे भी पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो इन दो रेजिस्टेंस को आप देखिए सबसे पहले, तो आपको लग रहा है कि ये कुछ इस तरीके से है, तो हम इसको हटा देते हैं। ये एक तार है, वायर है, इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इस रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी एक टर्मिनल यहीं है, इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ है, इसका भी दूसरा टर्मिनल यहीं पे है, ठीक है। तो ये दोनों क्या आपको पैरेलली कंबाइंड दिख रहे हैं, बिल्कुल पैरेलली कंबाइंड है। इनका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं R1, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे 1/R1 = 1 दिस, यानी 75 + 1/50 यानी कि 1/50 ये आ गया, ठीक है। अगर इनके LCM की बात की जाए तो इनका LCM आएगा 150 के बराबर, ठीक है। आप निकाल लेना, इन दोनों का LCM आएगा 150 के बराबर। अगर इससे मल्टीप्लाई की जाए तो 2 टाइम, तो 2 1 जा 2, प्लस अगर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड की जाए तो 3 टाइम, तो 3 1 जा 3, ये आ गया ओवरऑल 5/150। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 5 3 15, यानी 1/30 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं आप 1/R1, तो 1/R1 की वैल्यू कितनी आ गई है 1/30 के बराबर। तो यहाँ पे जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी R1 की वैल्यू क्या 30 ओम के बराबर आएगी, बिल्कुल R1 की वैल्यू 30 ओम के बराबर आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मतलब ये है कि इन दो रेजिस्टेंस को हम हटाएं और हटाने के बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ दें, और इसकी वैल्यू 30 ओम के बराबर आ गई है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, हटाया, और इनके प्लेस पे इनका इक्विवेलेंट रख दिया, यानी वो तार फिर से जोड़ दिया, और वो किसका कितना है 30 ओम के बराबर है, ठीक है। अब फिर से ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर इन दो रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी एक टर्मिनल यहाँ है, इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी एक टर्मिनल यहीं पर है, ठीक है। तो क्या फिर से ये दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है, और इनका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं R2 के बराबर। किसके बराबर, R2 के बराबर। तो लिखेंगे 1/R2 = 1/this, यानी कि 1/30 + 1/this यानी कि 50, ये आ गया। अगर LCM की बात करें तो ये 150 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इन दोनों के LCM आएगा तो 150 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम, तो 5 1 जा 5, प्लस 50 से 3 टाइम, तो 3 1 जा 3, ये आ गया 8/150 के बराबर, ठीक है। मतलब 1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई है 8/150,
तो R2 की वैल्यू क्या 150 बटे में 8 ओम के बराबर आएगा। तो R2 की वैल्यू आ गई है 150 बटे 8 ओम के बराबर। मतलब अगर इन दोनों को अब हम हटाएं तो हटा के एक रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ सकते हैं और इसकी वैल्यू आई है 150/8 ओम के बराबर। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो अब देखते हैं इसके बाद कि ये दोनों किस में हैं। तो देखिए ये और ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कंबाइंड है, ठीक है। अगर सीरीज में कंबाइंड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर ए बी और इसकी वैल्यू आती है R1 प्लस R2। अगर R1 की बात करें तो 100 है, प्लस R2 की बात करें तो 150/8 के बराबर है, ठीक है। अब 8 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सब आएगा, ठीक है, प्लस ये 150/8 ये आ गया। अगर इसको देखा जाए तो 950 बटे में 8 ओम आएगा, ठीक है। तो अगर इसके इक्विवेलेंट की बात करें तो 950 बटे में 8 ओम आया है, ठीक है। इसे आप काट पीट के छोटा बना लीजिएगा, लेकिन हाँ हमारा मेन पर्पस था आपको ये सिखाना कि अगर रेजिस्टेंस इस तरीके से गिवन है तो इनका इक्विवेलेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। अगर हम अब इनकी बात करें कि इनका इक्विवेलेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखिए हमसे बोल रहा है ना कि इसके और इसके बीच का इक्विवेलेंट बताइए, तो हम इसको सबसे लास्ट में टच करते हैं, ठीक है। उसके पहले देखते हैं कि और आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को देखा जाए तो क्या ये आपको सीरीज में दिख रहा है। केवल इन दोनों को देखिए, इसका एक टर्मिनल कहीं और है, एक यहाँ है, इसका एक टर्मिनल यहीं है लेकिन एक कहीं और है। तो ये दोनों सीरीज में हैं तो इनको हम मान लेंगे R1 के बराबर, इनका इक्विवेलेंट R1 के बराबर हम मान ले रहे हैं। तो जो R1 की वैल्यू आ रही है क्या दिस प्लस दिस यानी कि 20 प्लस 20 यानी ये आ गया 40 ओम के बराबर, ठीक है। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट आया है 40 ओम के बराबर। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसे हटा सकते हैं, ठीक है। इसे हम हटाए और हटाने के बाद क्या किए, इससे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए और इसका इक्विवेलेंट देख रहे हैं 40 ओम के बराबर है, ठीक है। हमने बोला इसे आप टच मत करिए, अभी सिंप्लीफाई करिए। जितने सर्किट्स गिवन हैं उनको आप जितना इजी बना सकते हैं कॉम्प्लिकेटिव पोर्शन को आप बनाइए। अब देखिए अगर इसके एक टर्मिनल की बात करें तो यहाँ है, इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका एक टर्मिनल यहाँ, इसका एक टर्मिनल यहाँ। तो क्या ये दोनों आपको पैरेलली कंबाइंड दिख रहे हैं? बिल्कुल पैरेलली कंबाइंड है। इनका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं R2 के बराबर, ठीक है। तो जो यहाँ पे R2 की वैल्यू आएगी पैरेलली कंबाइंड है तो 1/R2 आएगा और ये आएगा 1/this यानी 1/40 प्लस 1/this यानी कि 1/40 ये आ जाएगा। देखो 1/40 यानी ये आ जाएगा 2/40 के बराबर। बात समझ में आ रही है। तो चलो डिवाइड करो तो क्या 20 टाइम जाएगा, तो ये आ गया 1/20, ठीक। तो अगर इसको पलटें तो वो भी पलटी मार जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम के बराबर, ठीक है। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया है 20 ओम के बराबर। अब हम इसे हटाते हैं, ठीक है, और हटा के अब इसका इक्विवेलेंट लगा देते हैं और इक्विवेलेंट कितना है 20 ओम के बराबर ये है, ठीक है। हमने बोला था आपको कि बेटा बस इसको आप टच अभी मत करना, इसको टच लास्ट में करना है। लेकिन उसके पहले अगर इसको देखा जाए तो क्या ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपको तीनों के तीनों सीरीज में दिख रहे हैं तो हम इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं R3 के बराबर, ठीक है। अब देखो सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट आता है, R3 इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 ये आ जाएगा 60 ओम के बराबर, ठीक है। मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 60 ओम के बराबर। इसे अब हम हटाते हैं, ठीक है। अब हटाने के बाद क्या करते हैं,
कि इनका इक्विवेलेंट देखते हैं कितना था। इसको हम ऐसे जोड़ देंगे और इसका इक्विवेलेंट कितना है 60 ओम के बराबर है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब हम इनको भी टच करेंगे। बीच में 2 रेजिस्टेंस गिवन है और दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो अगर इनके इक्विवेलेंट की बात की जाए तो इनका इक्विवेलेंट R4 मान लीजिए। कितना मानेंगे, R4। अब देखिए R4 की जो वैल्यू आएगी, क्या दिस प्लस दिस यानी कि 10 प्लस 10 यानी ये आ जाएगा 20 ओम के बराबर। ठीक है, तो ये प्लस ये आ गया 20 ओम के बराबर। अब हम बात कर रहे हैं कि चलो इसको भी हटाओ। ठीक है, ए और बी को छोड़ो, बस अब इसको हटा दो। दोनों को हमने जोड़ा तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या 20 ओम के बराबर आया है, बिल्कुल 20 ओम के बराबर आया है। अब देखिए इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी एक टर्मिनल यहाँ है, इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी एक टर्मिनल यहाँ है। मतलब दोनों किस में है, इस बार पैरेलली कंबाइंड है। और पैरेलली कंबाइंड है तो इनका अब मान लेंगे R इक्विवेलेंट। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सबको पता है कि 1/R इक्विवेलेंट इस तरीके से निकालते हैं, इज इक्वल्स टू 1 दिस यानी 1/60 प्लस 1 दिस यानी कि 1/20। एलसीएम की बात करें तो आएगा 60, 60 एकम 60 तो एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, 20 × 60 तो 3 एकम 3, तो एक में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 बटे में 60, 15 चौक को 60 तो 15 बार जाएगा, माने 1 बटे में 15 आ गया। तो 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है 1/15 आई है। तो यहाँ से अगर R इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या 50 ओम के बराबर होगा। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं R इक्विवेलेंट निकालना, आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप पहले R इक्विवेलेंट निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, हमें इतना कॉम्प्लिकेट मतलब इतना देर तक नहीं करना होता है। हम एक फ़ोटो देखें, फ़ोटो में ही गोज गाज के बराबर कर लेते हैं, वहीं से इक्विवेलेंट आ जाता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ये तभी आप सीख पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए हो। बात समझ में आई, मतलब आपको आई। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम इसे बोल दें शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जैसे ये कोई एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस में हम देखते हैं कि एक वायर ऐसे और इसके एक टर्मिनल से, टर्मिनल के पॉइंट किसी पॉइंट से एक वायर इस टर्मिनल की तरफ जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब ये एक आपको जो दिख रहा है ये कंडक्टिंग वायर है, इसको कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, और इस कनेक्टिंग वायर से हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस का इससे ये टर्मिनल जोड़ दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये टर्मिनल जोड़ दिया है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हर किसी के अंदर एक नेचर होता है कि वो जब आगे बाधा होती है तो वो बाधा पार करना नहीं चाहता है। अगर उसको कोई भले थोड़ा लेंदी रास्ता मिल जाए, लेकिन वो हमेशा कोशिश करता है कि लेंदी रास्ते से जाए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके गांव वगैरह में नदी होगी तो लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि हमें अगर इस नदी को, किसी नदी को क्रॉस करना हो, जैसे ये इस नदी को अगर मान लो कि आपको पहुंचना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, यहाँ आप खड़े हो, तो ये नदी चौड़ी भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप छलांग मारे यहाँ आ गए, इतनी छोटी नदी नहीं है, ये नदी चौड़ी है। और आप देख रहे हैं कि एक पुल है जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर कोई पुल है और आपका दोस्त देख रहे हैं कि आप यहाँ से यहाँ खड़ा है, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक छलांग नहीं मार सकते। आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ओवरब्रिज यानी पुल बना होता है, इस पुल से होते हुए आप अपने दोस्त तक जाना पसंद करते हैं, लेकिन आप इधर से डायरेक्ट जाना पसंद नहीं करते। ये ह्यूमन नेचर होता है।
सो जिस तरीके का ह्यूमन नेचर होता है उसी तरीके का बिहेवियर ये भी शो करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि जो करंट है वो करंट बोलता है कि बेटा हम तुमसे तो होके नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको एक रास्ता मिल गया है, तो ये इस रास्ते से इस टर्मिनल तक आना पसंद करता है, लेकिन इस रास्ते से आना पसंद नहीं करता है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह। और जो करंट है वो इधर से जाना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे आर इक्विवेलेंट। तो देखिए, एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा और चौथा रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके का रहा, ठीक है, ये रहा। अब ध्यान से देखिए, ये A है, ये B है। यहाँ पे बोल रहा है कि तुम R हो, तुम भी R हो, ये भी R है, ये भी R है। हमने क्या किया कि यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि RAB की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने देखा कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब इधर से करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है जब इससे जुड़ेगा तो ये डायरेक्टली अब जोड़ सकते हैं अपन। मतलब अगर इसके नए फ़ोटो की बात करें तो जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये सर्किट निकाल दो और ये कनेक्टिंग वायर रहेगा। मतलब ये कि ये आपका रेजिस्टेंस है R ओम का, ये तो ये हो गया। अब हम डायरेक्टली, ये बीच में वायर है तो वायर रहने दो। अब बात करते हैं इसकी, तो ये डायरेक्टली देखो इस तरीके से ये होगा, फिर ये रेजिस्टेंस ऐसे, ये ऐसे, फिर ये जुड़ गया, ठीक है। अब ये रहा आपका A और ये आपका B टर्मिनल, ये R है, ये भी R है। तो इस तरीके से इसको जोड़ा जाएगा। अब आपने पीछे सीखा इक्विवेलेंट कैसे निकालना जाता है। आप देखिए RAB हमसे पूछ रहा है, तो ये और ये रेजिस्टेंस क्या पैरेलली कंबाइंड है, और पैरेलली कंबाइंड है तो इनको हम R1 मान लेते हैं। और निकाला कैसे जाता है, 1/R1 इज इक्वल टू 1/this यानी 1/R प्लस 1/this यानी कि 1/R, यही होगा। 1/R क्या 2/R के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। 1/R1 की वैल्यू 2/R आई है, तो इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी R1 की वैल्यू क्या R/2 के बराबर होगी। ये आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या R/2 के बराबर आया है। अगर आया है तो अब इसको हटा दो और एक अब रेजिस्टेंस से इसको जोड़ दो, ठीक है। इसकी वैल्यू R/2 आई है। क्या अब आपको ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं? अगर सीरीज में दिख रहे हैं तो अगर इनका इक्विवेलेंट निकाला जाए यानी RAB, तो ये क्या आएगा, दिस प्लस दिस यानी R प्लस R/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 1 3 यानी कि ये आ जाएगा 3/2 R के बराबर, और यही होगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए हमें कॉन्सेप्ट बस ये समझना था कि जब किसी कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगी, मतलब ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इस फोटो को हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है, बस हमें कॉन्सेप्ट को समझना था, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे ये एक रेजिस्टेंस रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा, चौथा रेजिस्टेंस ये रहा। फिर देखिए इसके बाद और क्या है, और एक रेजिस्टेंस इस तरीके से ये जोड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया गया है, हर किसी का हम यहाँ पे बोलेंगे कि हर किसी का रेजिस्टेंस R R R और ये भी R है, ये A है और ये B है। किया क्या गया है कि यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। जब कनेक्टिंग वायर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो यहाँ से जाने वाला करंट है वो इधर और इधर से होके जाएगा नहीं, मतलब जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। जब जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा तो क्या यहाँ से करंट इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, फिर इधर वापस जाएगा नहीं, फिर डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगा। तो जो ये देख रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब जब आपको इतनी बात समझ में आ गई
तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि अब अपने पास ये बचा और ये बचा। अब खुद सोच के देखिए ये तीनों किस में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट अगर निकाला जाए, यानी आर ए बी की वैल्यू निकाली जाए, तो 1 + 1 + 3 यानी r + r + r यानी 3r के बराबर होगा, और यही हमारा आंसर होगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलिए इसे आप कॉपी करिए, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक है।